आप सभी लोगों का हमारे और भी जायसवाल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 गणित प्रकाश के इकाई 5 त्रिभुज के अभ्यास 5A के सवालों को हल करेंगे। इससे पहले कि अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए अब हम चलते हैं सवाल अभ्यास 5A के सवालों पे। सवाल नंबर 1 कहता है, देखिए कि चित्र में कोण बी समकोण है। ये देखिए चित्र दिया गया है ABC त्रिभुज, जिसमें कहते हैं कोण बी ये 90 डिग्री का समकोण है। भुजा CA की माप होगी। भुजा CA, इस भुजा की माप क्या होगी? विकल्प दिया गया है, पहला 5 सेंटीमीटर, दूसरा 10 सेंटीमीटर, तीसरा 8 सेंटीमीटर और चौथा 6 सेंटीमीटर। ये विकल्प दिया गया है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। देखिए, हम जानते हैं किसी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? यही CA यानी कर्ण का बराबर कर्ण का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार के स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। तो CA का स्क्वायर यानी CA का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर और धन BC का स्क्वायर। यही पाइथागोरस प्रमेय है और इसी को हम हल कर लेते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं कि AB का मान कितना दिया गया है? 6 सेंटीमीटर। तो ये 6 का स्क्वायर हो गया और BC का मान दिया गया है 8 सेंटीमीटर। तो ये 8 का स्क्वायर हो गया। अब AB स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर यानी 36 हो गया, 8 का स्क्वायर यानी 64 हो गया। तो 36 और 64 जोड़ेंगे तो आपका 100 मिल गया। अब CA स्क्वायर बराबर 100, तो CA का मान क्या हो जाएगा? 100 का वर्गमूल, और 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 10 सेंटीमीटर। और 10 सेंटीमीटर आप देखिए विकल्प नंबर 2 में, विकल्प नंबर 2 में 10 सेंटीमीटर है। इसका मतलब विकल्प 2 सही है। देखिए ये सवाल नंबर 2 कहते हैं, इसमें एक चित्र दिया गया है और इस चित्र में कहते हैं कि चित्र में कोण A समकोण है। ये देखिए ये वाला कोण, ऊपर वाला कोण ये आपका समकोण है। तो AB की माप होगी, इस भुजा AB की माप होगी। देख लिए हैं इस त्रिभुज में दो भुजाओं के मान दिए गए हैं। AC का मान दिया गया है 12 सेंटीमीटर और BC का मान दिया गया है 13 सेंटीमीटर। यहाँ देख लीजिए कर्ण हमेशा बड़ी भुजा होती है, चाहे वो AB हो, चाहे AC हो, चाहे BC हो। हमें इससे मतलब नहीं है ABC, अभी तक उसमें पढ़े थे आपकी AC का स्क्वायर बड़ा है और यहाँ BC हो गया, तो ये हमें नहीं देखना है। हम ABC यहाँ भी ले सकते हैं, लेकिन किताब में ऐसे दिया गया है। तो सिर्फ आप थीसिस ये समझिए कि समकोण के सामने भुजा जो होती है वो कर्ण होती है, या समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो क्या होती है? कर्ण होती है। तो यहाँ देखिए कर्ण दिया गया है 13 सेंटीमीटर और एक भुजा दी गई है 12 सेंटीमीटर। तो दूसरी भुजा का मान आपको निकालना है। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर ये बराबर होता है आधार का स्क्वायर और धन लंब का स्क्वायर। अब इस चित्र में देखिए कर्ण आपका BC स्क्वायर, तो ये हो गया BC का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर आपका ये हो गया AC का स्क्वायर और धन AB का स्क्वायर। BC स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर धन AB स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और धन लंब का स्क्वायर। यहाँ देखिए हमें AB का मान निकालना है। AB का मान निकालना है तो AB को हम एक पक्ष में कर लेते हैं और इसको मतलब AC स्क्वायर को इस पक्ष में कर लेते हैं, AB स्वतंत्र हो जाता है। तो ये AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर में से AC स्क्वायर हम घटा देंगे तो हमें AB स्क्वायर पता चल जाएगा। अब BC का मान आपको पता है 13 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा? 13 का स्क्वायर। और फिर AC का मान पता है 12 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा? 12 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर ऋण 12 का स्क्वायर, 13 में 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा। 13 में 13 से गुणा करेंगे 169, और 12 में 12 से गुणा करेंगे तो 144 हो जाएगा, और 169 में से 144 घटाएंगे तो 25 आएगा। अब AB स्क्वायर बराबर आप कितना मिल गया? AB स्क्वायर बराबर आपका मिल गया 25। आपको मान निकालना है AB का, तो AB बराबर हो जाएगा 25 का वर्गमूल, और 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 सेंटीमीटर। तो यही 5 सेंटीमीटर आपका उत्तर हो गया। और देखिए 5 सेंटीमीटर किस विकल्प में दिया गया है? आप देख रहे हैं 5 सेंटीमीटर तीसरे विकल्प में दिया गया है। इसका मतलब ये तीसरा विकल्प भी सही है। वैसे भी इस सवाल में आप इस तरह से भी देख सकते थे कि चूंकि एक भुजा 12 सेंटीमीटर, एक भुजा 13 सेंटीमीटर, जाहिर सी बात है कि तीसरी भुजा जो होगी इन दोनों से छोटी होगी, और वो सिर्फ इसी में 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि 25 सेंटीमीटर इससे बड़ी है वो हो ही नहीं सकती है।
13 सेंटीमीटर हो ही नहीं सकती है। 13 सेंटीमीटर चूंकि बड़ी भुजा है तो इतना तो हो ही नहीं सकती है। फिर 12 सेंटीमीटर एक भुजा है तो ये हो सकती थी, लेकिन इन दोनों, एक भुजा ऑलरेडी है ये है तो ये तीसरी भुजा आपकी उत्तर हो जाएगी। तो इस विकल्प 2 आपका सही है। देखिए सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 हल करते हैं। सवाल नंबर 3 में ये 4 चित्र दिए गए हैं और इस इन चारों चित्रों की मदद से ये आपके देखिए खाली जगह दिए गए हैं, इन स्थानों की पूर्ति करना है। प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित आकृतियों में समकोण त्रिभुज को देखकर ये दिया गया है कि ये सारे त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये सारे त्रिभुज 1 2 3 4 ये सारे त्रिभुज दिए गए हैं, ये समकोण त्रिभुज हैं और इसी से संबंधित ये 4 सवाल दिए गए हैं। पहले के लिए ये, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, चौथे के लिए ये। तो इसी से आधारित ये सवाल दिए हैं। इसमें देखिए 2 कॉलम तो लिखे हैं लेकिन तीसरा जगह खाली है और इस तीसरे जगह में आपको इस चित्र देख को भरना है। तो बहुत ही आसान है, बस पाइथागोरस प्रमेय लगाते जाइए और देखते जाइए। देखिए पहले चित्र में हम चर्चा करते हैं, पहला चित्र देखते हैं। देखो पहला चित्र में समकोण त्रिभुज ये है और इसके सामने वाली भुजा आपकी यक्ष है, यानी यक्ष आपका कर्ण हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय यही कहता है कि कर्ण का स्क्वायर धन बराबर लंब का स्क्वायर और धन आधार का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर शेष दोनों भुजाओं के बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ देखिए इसका वर्ग धन इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग हो जाएगा त्रिभुज से। इसका वर्ग यानी 4 का स्क्वायर धन 7 स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यक्स स्क्वायर हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय। तो इस खाली जगह में आप जान गए कि क्या लिखना पड़ेगा, यक्स, खाली जगह में क्या लिखना पड़ेगा, यक्स स्क्वायर, ये आपको लिखना पड़ेगा। समझ गए? ठीक है। इसी प्रकार से आप देखिए दूसरे चित्र में और दूसरे सवाल में। दूसरा चित्र देखिए, ये समकोण त्रिभुज दिया गया है जिसमें ये भुजा आपकी 90 डिग्री है। इसमें 90 डिग्री बनाने वाली जो दोनों भुजाएं हैं, एक 5 सेंटीमीटर है और दूसरी 5 सेंटीमीटर है और 90 के सामने वाली भुजा जो है ये, मतलब ये आपका कर्ण हो गया। ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। और इसी आधार पे हमें दूसरे विकल्प को भरना है। तो आप देख रहे हैं कि कर्ण का बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर इन दोनों भुजाओं के योग के वर्गों के योग के बराबर होगा। मतलब कि 5 का स्क्वायर धन 5 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर और यहाँ लास्ट में दिया गया है ए स्क्वायर और बीच में खाली जगह दिया गया है, तो वही होगा 5 का स्क्वायर धन 5 का स्क्वायर और बराबर ए स्क्वायर। तो आपका यहाँ 5 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से तीसरे सवाल में देखिए, तीसरे पार्ट में ये देखिए, ये समकोण की त्रिभुज आपका ये दिया गया है और इसके सामने वाली भुजा 13 कर्ण है और एक भुजा ये आधार है और एक भुजा लंब है। वही पाइथागोरस प्रमेय लगाइए तो क्या हो जाएगा, यानी 13 का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर धन पी स्क्वायर। अगर हम इसमें इस तरह के तो 7 का स्क्वायर इधर ले लेंगे तो 13 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर बराबर आपका पी स्क्वायर। तो यहाँ इसका मान पी स्क्वायर हो जाएगा, इसको हम पी स्क्वायर भरेंगे। अब आ जाइए आप चौथे पार्ट में देखिए ऊपर वाली कोण समकोण है तो इसके सामने वाली भुजा ये आपकी क्या होगी, कर्ण होगी। तो इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर धन इसका स्क्वायर, मतलब वाई स्क्वायर बराबर इसके स्क्वायर में से इसको स्क्वायर को हम घटा देंगे तो वाई स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर माइनस एक तीसरी भुजा जो बची है 8 का स्क्वायर। तो यहाँ आपका 8 का स्क्वायर भरा जाएगा, ये आपका उत्तर होगा। इसी के साथ आज का ये वीडियो हम संपन्न करते हैं। अब हम आपको सवाल नंबर 3 के आगे सवाल नंबर 4 से अगले अभ्यास में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।